क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। Prince, are you ready? Good to go. Action! Hello everybody, I am Prince. Mama, this is not fair. What happened? Mama, you're cheating. I'm not cheating. This. Who is she? She's my sister-in-law, Radhika. Oh, hi. How are you? Fine, fine. Why don't you join us? Come, let's play. No, I not play. मुझे ताश खेलना नहीं आता. What? You don't know how to play cards? Obviously, तुम तो कुछ भी नहीं आता है. You don't know English. You don't know manners. You are totally useless. But she is very beautiful. Yeah, beautiful. But the clothes are quite outdated. Outdated? ये तो पूरी तरह outdated है. पता नहीं कहाँ से हमारे घर में आ गई है. तुम्हारे भैया भाभी का लव मैरिज है क्या? No, unfortunately, it was arranged. शादी से पहले हमें बताया गया कि लड़की पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन शादी के बाद हमें पता चला कि ये तो बिल्कुल अनपढ़ जैसी है, जो ना हमारी सोसाइटी को मैच करती है और ना ही हमारे स्टेटस को। इंग्लिश तो इसके सर के ऊपर से चली जाती है। I talk English. It is just like that. Her talk English. I walk English. I eat English. Yeah. English is a very funny language. If you don't know English, why do you even try? अपना मुंह बंद रखा करो ना, अच्छा रहेगा. यार रिलेटिव्स में एंड सोसाइटी में भाभी की वजह से कितनी इंसल्ट फेस करनी पड़ती होगी ना. लिटरली यार डेली. मेरा बचले से घर से बाहर निकाल दो धक्के मारकर. Thank God मेरी भाभी ऐसी नहीं है. She is very smart and well educated. राधिका, कुछ और कसर बाकी है? चलो निकलो यहाँ से। Stupid illiterate lower class lady कहीं की. ज्योति, calm down. What calm down मामा? आपने देखा नहीं आज उसे मैंने कितनी इंसल्ट कराई सबके सामने just because of stupid lady. ज्योति, क्या भैया? आप अपनी जॉब पे चले जाते हैं, सिर्फ 2 दिन के लिए घर में आते हैं. आपकी इंसल्ट नहीं होती है, इंसल्ट हमारी होती है. वो तेरी भाभी है. वो मेरी कोई भाभी नहीं है, वो आपकी बीवी है. और आप लोग सुन लो, आपके ना मैं किसी भी दोस्त को अपने घर नहीं बुलाऊंगी. उनको क्या पता है कि मेरे घर पे कोई गवार घुस आई है. अरे इस अनपढ़ की वजह से हमारे घर में कोई आ भी नहीं सकता। माँ, वो अनपढ़ नहीं है. तो फिर क्या है? जब हम शादी के लिए बात करने गए थे तो तुझसे कहा था कि लड़की से मिलकर उससे बात कर ले कि वो हमारे घर परिवार लायक है भी या नहीं, लेकिन नहीं, तू तो उसके रंग रूप को देखते ही फिदा हो गया। अब भुगतो सब। दो दिन के लिए घर में आओ और ये सब सुनने को मिलता है. क्या 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 हो गया? क्या कर रहे हो आप? दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें? हाँ? सामान पैक कर रहा हूँ अपना. सामान पैक कर रहे हो? मगर आप तो 4 दिन के लिए आए थे ना. हाँ आया था, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर जा रहा हूँ. मगर क्यों? क्या है ये? हाँ? क्या है ये? मेरे कपड़ों के बीच में तुम्हारे कपड़े क्या कर रहे हैं? हाँ? एजुकेटेड कहीं. अरे तुम्हें बेसिक सेंस है कि नहीं है? सही कहती है मोहम्मद राधिका, तुम्हें कुछ नहीं पता है. धोखा दिया तुम्हारे परिवार वालों ने.
अरे जब तुम पढ़ी लिखी नहीं थी तो उन्होंने कहा क्यों नहीं मेरी फैमिली वालों को कि अनपढ़ हो तुम? अनपढ़ नहीं हूँ मैं, पढ़ाई की है मैंने। हाथ में डिग्री आ जाने से ना कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता है। ना तो तुम्हारे अंदर बेसिक मैनर्स हैं, ना तुम्हें ढंग से उठना बैठना आता है। 2 शब्द इंग्लिश का तो बोल नहीं पाती हो तुम। अरे 6 महीने से तुम्हें समझा रहा हूँ कि थोड़ी इंग्लिश सीख लो, थोड़ा बोलना बैठना सीख लो, सोसाइटी में रहना सीख लो, लेकिन नहीं, यू आर स्टिल 0। और यही रीजन है ना जो मैं तुम्हें किसी भी फंक्शन में साथ लेकर नहीं जाता था, क्योंकि तुम किसी के भी सामने उठने बैठने लायक तो हो ही नहीं ना। और इसीलिए अब हमने डिसाइड किया है कि आज के बाद तुम किसी के भी सामने नहीं आओगे, समझी तुम? भाभी भाभी भाभी, करण, ये क्या भाभी? मैं इतने अच्छे मूड में और मेरी प्यारी सी भाभी का मूड ऑफ है, लेकिन क्यों भाभी? हाँ जरूर भैया ने कुछ बोला होगा। भाभी मैं तो कहता हूँ भैया का आना बंद करवा देते हैं, क्या बोलते हो आप? पागल। वैसे पता है, सुनो तो आप ना उनकी बात का बुरा मत माना करो। वो आदमी अच्छा नहीं है, वो खड़ूस है, बहुत घटिया आदमी है वो। मैं बता रहा हूं आपको, पहले मेरा भी मूड ऑफ करता था वो, अब आपका भी करता है। भाभी एक बात बोलो, अब पक्का बुरा नहीं मानोगे? ये सब ना आपको शादी के पहले सोचना था। पर करण, पर कोई ना भाभी, देखो अब तो मैं आ गया हूं, अब तो खुश हो जाओ आप प्लीज भाभी, ठीक तो हो जाओ भाभी। मैं ठीक हूँ। ठीक नहीं हो भाभी, मेरे आने के बाद आप ठीक हुई हो। चलो भी डांस करते हैं। भाभी भाभी, अच्छा ठीक हूँ मैं। पक्का? हाँ। हेलो एवरीबॉडी, आई एम प्रिंस। आप दुनिया की किसी भी भाषा को सीख सकते हैं कॉन्फिडेंस ऐप से जुड़कर। यदि आप डरते हैं, घबराते हैं, शर्माते हैं, बोलने में हिचकिचाहट होती है, भाषा बनती है जीवन की अड़चन, तो यकीन मानिए ये ऐप सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे आप और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं जो कि आप मिस करते हैं, जैसे कि आप लोगों के सामने खुद को कैसे पेश करते हैं, हाउ यू बिहेव इन द सोसाइटी, हाउ यू वॉक, हाउ यू स्पीक, योर बॉडी लैंग्वेज, योर ड्रेसिंग सेंस, योर स्टाइल, योर रिदम, योर पर्सोना, एवरीथिंग। सो दिस कॉन्फिडेंस ऐप इज ऑल अबाउट एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। आप दुनिया में किसी भी भाषा को सीखकर अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए और समाज में इज्जत पाइए। तो इंतजार किस बात का? डाउनलोड दैट। नमस्ते प्रिंस सर। प्रिंस सर नहीं, सिर्फ मिस्टर प्रिंस। ओके मिस्टर प्रिंस। सबसे पहले आपके अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप दुनिया में किसी भी भाषा को बोल सकते हैं। आप उस भाषा को बोलना शुरू कीजिए एक छोटे से बच्चे की तरह। इस बात की चिंता छोड़िए कि क्या सही है क्या गलत है। इट डजंट मैटर, जस्ट फॉरगेट इट। जी। माई नेम राधिका। नहीं, माई नेम इज राधिका। हाँ हाँ यही था, माई नेम इज राधिका। और क्या था? हाँ, मे हेल्प यू। नहीं, कुछ गलत है। यू वॉन्ट हेल्प फ्रॉम मी, आई हेल्प यू। नहीं, कुछ तो गलत है। ग्रामर, सर बोला ग्रामर। हाँ, आई विल हेल्प यू। हाँ, आई विल हेल्प यू। यस यस यस, श्योर मिस्टर प्रिंस। हाँ जी हाँ जी। राधिका, यू आर वेरी स्लो। पापा जी को अभी तक चाय नहीं दी ना? जाओ देकर आओ। अब बस चाय रेडी है मम्मी जी, मैं जा ही रही थी। जाओ।
पापा जी, टी। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर पापा जी। नाइस। May I help you with something? अच्छा, do you know where is cinnamon stick? Yes, it is there behind in the drawer. Let me help you. Here. इतनी अच्छी इंग्लिश, वो भी इतने जल्दी, इसने कैसे सीख ली? So weird. हेलो, हाँ राधिका। Raman? Radhika here. How are you? आई एम फाइन। I am fine too. Acha, listen. I have so much work in the kitchen. I talk. नहीं. We will talk later. Okay? Bye. बाय। Sorry, Bhagwan ji. From today, I will talk with you in English. In fact, I will do everything in English. पक्का। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रिंस। आज मैं जो भी ग्रूम हुई हूँ ना, वो सब आप ही की वजह से हुई हूँ। प्लीज डोंट मेंशन। एक बात कहूँ, यू आर ए डायमंड जिसकी परख सबको नहीं होती। थैंक यू सो मच। इट इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। आज से हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करेंगे, जिसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। सर, मेरा साथ हमेशा है आपके साथ। ओह राधिका, आई फॉरगॉट टू टेल यू समथिंग। अगले महीने मैं सेमिनार के लिए इंडिया आ रहा हूँ। क्या? रियली? तो क्या मतलब मैं आपसे मिल सकती हूँ? Why not? राधिका, एक सेमिनार है जहां हमारे ऐप्स जुड़े सारे लोग मिलेंगे और तुम्हें एक स्पेशल गेस्ट बनकर आना है। आओगी ना? सच में? राधिका, अब हम ड्रेसेस पे वर्क करेंगे, तो तुम मुझे कुछ अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहन कर दिखाओ। ओके। राधिका, देखो, तुमने साड़ी बहुत अच्छा पहना है, पर ये देसी स्टाइल है। लेट मी शो यू समथिंग। क्या ये मॉडल तुम्हें दिख रही है? तुम इसके साड़ी के प्लेट्स को देखो, दिख रहा है तुम्हें? अब तुम इसकी कमर पे गौर करो, कैसे टक किया इसने। लाइकवाइज तुम्हें भी टक करना है। हाँ। और तुम इसके बॉर्डर्स को भी देख सकती हो, कितना डीप पहना है इसने। Come on, show it to me. Correct, right. थोड़ा और नीचे, see. Deep. Make it deeper. Yes, correct. Wow. It's wonderful. Radhika, you're awesome. You're looking gorgeous. अब साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अब तुम अपने बालों को खोलो और मुझे वॉक दिखाओ अपना। एक अच्छी सोसाइटी में कैसे चलते हैं
कैसी वॉक होनी चाहिए, बॉडी में क्या लचक होनी चाहिए, ये सब कुछ हम वॉक में सीखेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक वेस्टर्न ड्रेस पहन कर आना पड़ेगा, राइट? कम ऑन। आती हूँ। राधिका, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। अब जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा करो। पैरों में हाई हील्स पहनो और कान में लॉन्ग ईयररिंग्स पहनो। राधिका, Mr. Prince, I have to go. We'll connect back later, okay? Bye, bye. ऐसे तो बाहर नहीं जा सकती, क्या करूं? हाँ, साड़ी पहन लेती हूँ। हाँ जी मम्मी जी। ये सब्जियां लो, अच्छी तरह से काट कर रेडी करो पास्ता बनाने के लिए। 1 मिनट। कहीं पार्टी में जा रही हो क्या? नहीं तो मम्मी जी, क्यों? ये मेकअप, ये झालर, ये स्लीवलेस ब्लाउज, ये सब पहनकर कहाँ जा रही हो? वो मम्मी जी, मैं मेकअप करना सीख रही थी। तुम एक्स्ट्रा कुछ भी सीखने लायक नहीं हो, बस ये सीख लो, यही काफी है तुम्हारे लिए। जाओ, जाकर मेकअप उतारो। जी। सब जानती हूँ किसके लिए बन संवर रही है। हाँ राहुल भाई, हाँ भाई सब ठीक है, देता हूँ भाई, मुझे सब याद है। और पता है क्या हुआ, एक्चुअली मैं बहुत बिजी हो गया था, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया मैंने। और भाई सुनो, मैं ना सारे पैसे आपके एक साथ दूंगा। हाँ दे दूंगा। राधिका, कहाँ मर गई राधिका? ज्योति, क्या हो गया? यू टेल मी, मेरी ड्रेस तुम्हारे रूम में क्या कर रही थी? वो मेरे पास कोई वेस्टर्न ड्रेस नहीं थी ना, इसलिए बस तुम्हारी ड्रेस में पहनकर देख रही थी कि मुझ पर कैसी लग रही है। तो कुछ भी पहनेगी ना गवार ही लगेगी। और ये क्या किया तूने मेरी ड्रेस के साथ में? हाँ, ये मैंने नहीं किया ज्योति, मुझे सच में नहीं पता। जब मैंने पहनी थी तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब प्लीज बिलीव मी। मेरी नई ड्रेस तूने जानबूझकर फाड़ी ना? हाँ, नहीं जो जलती है उसके लिए बदला लिया ना तूने? हाँ, नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज बिलीव मी प्लीज। मामा, look at this dress, मेरी नई की नई ड्रेस। This stupid woman, turn my dress.
ज्योति काम डाउन, ये और कर भी क्या सकती है? माय डार्लिंग, ये देखो तुमको सूट करेगा। आज फंक्शन में पहनकर जाना है ना? और क्या हो रहा है? अरे ये ज्वेलरी की शॉप किसकी है? अच्छा, मम्मी की है। हाँ, अभी मेरी है, उसके बाद तेरी वाइफ की और ज्योति की होगी। और राधिका भाभी की? राधिका भाभी की तुझे बड़ी चिंता है। नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। हेलो मिस्टर प्रिंस। राधिका, I'm in big trouble यार, प्लीज। मैं एयरपोर्ट पे फंस गया हूँ यार, प्लीज हेल्प मी आउट यार। मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। इन लोगों ने मेरा सारा सामान जब्त कर लिया है और मुझे यहाँ कोई नहीं जानता है। प्लीज हेल्प मी आउट यार, प्लीज हेल्प मी आउट। ये तुम ऑफिसर से बात करो। हेलो हेलो ऑफिसर, मैं राधिका बोल रही हूँ। देखिए, मैं मिस्टर प्रिंस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कुछ गलत काम नहीं कर सकते। देखिए, इनके वीजा के पेपर्स क्लियर नहीं है, ठीक है? आप प्लीज कुछ कीजिए ना। कुछ कर सकते तो मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। देखिए, मेरे ऊपर ना सीनियर्स होते हैं। ये केस में सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे। 5 लाख? राधिका प्लीज पेमेंट कर दो। प्लीज पेमेंट कर दो, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। मैं जैसे निकलूंगा तुम्हें पैसे रिटर्न कर दूंगा, ट्रस्ट मी। अभी मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। आई एम फीलिंग हेल्पलेस राधिका। डोंट वरी प्रिंस, डोंट वरी। मैं कुछ करती हूँ, ओके? डोंट वरी। बाय बाय, मैं देखती हूँ। यही तो रखी थी। मेरी सारी ज्वेलरी कहाँ चली गई? जेपी, ज्योति, करण, जल्दी आओ। क्या हुआ? मेरी ज्वेलरी चोरी हो गई। मैंने यही रखी थी। लेकिन तुम्हारी ज्वेलरी यहाँ से कौन चोरी कर सकता है? मुझे क्या पता, मुझे मेरी ज्वेलरी चाहिए। कॉल द पुलिस। हाँ, हेलो, पुलिस स्टेशन। तो आपका कहना है कि पिछले 2 दिनों से आपके घर में बाहर का कोई आदमी नहीं आया? जी सर। तो इसका मतलब कि चोरी आपके घर के किसी आदमी ने की है? मेरे घर में मेरे हस्बैंड, बेटा बेटी और बहू ही रहते हैं। ये कैसे चोरी कर सकते हैं? आपको किसी पर शक है जो कोई बाहर से आता जाता हो? नहीं, शक तो नहीं है किसी पर। कोई बात नहीं, चोरी जिसने भी की है वो ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकेगा। हम उसे ढूंढ लेंगे। ओके सर। एक्सक्यूज मी। भाभी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुझ पर भरोसा है ना? आप चिंता मत करो। राधिका, आप कब आए? अरे भैया, आप? हाँ अभी आया हूँ। देखा कि घर में काफी कुछ चोरी हो गया। बस मैं और भाभी बस चोरी के बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे एक काम है, मैं आकर मिलता हूँ आपसे, ठीक है? आप ध्यान रखो भाभी का। इसलिए तो मैं कहा था कि जाकर देखो राधिका को, क्या कर रही है वो। तुम तो आज ये देख रहे हो, हम तो रोज ये देखते आ रहे हैं। आई एम टेलिंग यू भैया, ये औरत ना हमारे परिवार को बदनाम करके रहेगी। देखो बेटा, समझाओ उसे कि ये गलत है। किसी को पता चलेगा तो हमारी इज्जत नीलाम हो जाएगी। करण तो नासमझ है, इसका राधिका पूरा फायदा उठा रही है। इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए, रोको उसे।
What? Nothing. Then? No, I was just thinking. What are you thinking about? Or shall I say, who are you thinking about? Wow, what a change. बहुत एक्सपर्ट होती जा रही हो तुम। लगता है तुम्हारा टीचर तुम्हें बहुत अच्छे से क्लासेस दे रहा है। How do you know? I know everything. मुझे पता है कि तुम्हें क्लासेस दे कौन रहा है। अब तो लगता है कि मुझे तुम्हारे टीचर से बात करनी पड़ेगी। कितना टाइम हो गया, करण अभी तक उठा क्यों नहीं? करण, करण कहाँ है? कैसे हो गया? करण, ये क्या हो गया करण? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक टीम को बुला लो। आत्महत्या का केस लग रहा है। क्या आप लोगों को ऐसा कोई कारण समझ में आता है जिसकी वजह से करण आत्महत्या कर सकता था? पता नहीं सर, वैसे तो घर पे किसी चीज की कमी तो थी नहीं। समझ में नहीं आता है कि भाई ने ऐसा क्यों किया। देखिए मिस्टर रमन, आत्महत्या के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव, डिप्रेशन, घर में कोई क्लेश, झगड़े या फिर लव अफेयर। लव अफेयर तब होता ना जब मेरा बेटा इस डायन के चंगुल से बाहर निकलता। उसने इसके कारण ही आत्महत्या की होगी। मॉम, क्या कह रही हैं आप ये? पड़ गई ना कलेजे को ठंडक। अरे कितनी बार समझाया था कि रोक ले अपनी बीवी को, रोक ले इसको, लेकिन तू नहीं समझाया ना। आखिरकार मेरा बेटा चला गया इस दुनिया से। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आप क्या बोले जा रही हो? मेरा दिमाग खराब हो गया है? मेरे बेटे को अरे खा गई। मेरा दिमाग खराब हो गया। इसको तो मैं मार डालूंगी। अरे देखिए, आप प्लीज उन पे हाथ मत उठाइए। आपको जो कुछ भी पता है आप प्लीज हमें बताइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बड़ा बेटा रमन, इसे हमने सब कुछ बताया था कि इसकी बीवी अपने देवर को फंसा रही है। उसे समझा कि ये गलत है, लेकिन हमारी औलाद ने हमारी एक न मानी। आखिरकार आपने देख लिया ना नतीजा। मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, हम सबको छोड़ के चला गया। मिस्टर रमन, एक मिनट प्लीज, आप मेरे साथ आइए। मिस्टर करण। हाँ सर। आपकी मदर जो बात बता रही हैं, क्या आप इसके बारे में जानते थे? सर एक्चुअली माँ को करण की मौत का गहरा सदमा लगा है, इसलिए वो कुछ भी कह रही है। ऐसी कोई बात नहीं है।
एक्चुअली जॉब के लिए मैं अक्सर बाहर ही रहता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि करण की लाइफ में क्या चल रहा था। ठीक है, अगर आपको कुछ भी पता चले तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी श्योर सर। थोड़ी दिन पहले इस घर में चोरी हुई और आज करण ने आत्महत्या कर ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि करण ने ही चोरी की हो और पकड़े जाने के प्रेशर में आकर उसने ऐसा कदम उठा लिया हो। लेकिन एक पॉइंट यह भी तो हो सकता है कि करण का अपनी भाभी राधिका के साथ अवैध संबंध चल रहा था। हो सकता है कि इस अवैध संबंध के बारे में रमन को पता चल गया हो और उसने ही करण को मार डाला। हमें दोनों एंगल से इस केस पर स्टडी करनी होगी। तुम एक काम करो, रमन पे नजर रखो। ओके। राधिका और रमन के कॉल डिटेल्स निकालो। प्रिंस का नंबर बंद क्यों आ रहा है लगातार? अब क्या करूं मैं? हाँ, ऐप के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। सस्पेंडेड? मेरा अकाउंट सस्पेंड कैसे हो गया? अब क्या करूं मैं? मिस्टर रमन। सर, इस मामले में कुछ पता चला? करण ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई थी। क्या? शिव क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं। करण के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि पहले उसका गला दबाकर उसकी हत्या की गई और उस हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए उसकी नस काट दी गई। दरअसल करण पर कुछ लोगों का कर्जा था। हालांकि पिछले 2 महीने में उसने बहुत लोगों का कर्जा उतार दिया था, लेकिन अभी भी 2 लोगों का कर्जा चुकाना बाकी था। हमारी उनसे पूछताछ चल रही है। क्या आप लोगों को किसी पर शक है? कोई करण की हत्या कर सकता हो, ऐसा कोई है? I mean, किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी? नहीं नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। हाँ, एक बात और, आपके जो गहने चोरी हो गए थे उसकी गुत्थी सुलझ गई है। किसने चोरी किए थे? कौन है वो? चोर आपके घर का ही है। घर का मतलब करण? नहीं, चोरी राधिका ने की थी। राधिका की कॉल डिटेल से पता चला कि चोरी वाले दिन राधिका ने एक ज्वेलर से बात की थी। जब हमने उसे पूछताछ की तो पता चला कि राधिका ने 5 लाख रुपए में उस चोरी वाले गहने को उस ज्वेलर के पास गिरवी रखे थे। राधिका के अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए, लेकिन कमाल की बात यह है कि पैसे ट्रांसफर होते ही राधिका ने वो पैसे किसी और को भेज दिए। राधिका जी, अब आप ही बता दीजिए पूरा मामला क्या है। बोलो राधिका, बोलते क्यों नहीं हो? चोरी मैंने ही की थी। क्यों किया तुमने ये सब? हाँ, आखिर किस चीज की कमी थी इस घर में? इज्जत की। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती थी, इसलिए इस घर में सब लोग मुझे सुनाते थे सर। दिन रात मुझे कोसते थे। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं इंग्लिश सीखूंगी। एक दिन मेरे मोबाइल पर एक ऐड आया कॉन्फिडेंस ऐप का। उसमें कहा था कि आप दुनिया की कोई भी भाषा सीख सकते हो। इसलिए मैंने तुरंत वो ऐप को इंस्टॉल कर लिया। उस ऐप के मालिक मिस्टर प्रिंस, उन्होंने मुझे बहुत ग्रूम किया। उन्होंने मुझ पर एफर्ट्स लिए, मेरा पूरा मेकओवर किया, मुझे इंग्लिश बोलना सिखाया। इस वजह से ना मेरा उनके ऊपर जो ट्रस्ट था वो बहुत बिल्ड हो गया। उन्होंने मेरे साथ दोस्ती की। उन्होंने कहा वो इंडिया आने वाले, एक सेमिनार होने वाला और मैं उनकी स्पेशल गेस्ट बनने वाली थी। मैं बहुत बहुत खुश थी सर।
फिर उन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया और कहा कि मैं इमिग्रेशन में फंस गया हूँ और मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। बस उनको बचाने के चक्कर में मैंने अपने घर पे चोरी की। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मेरे पैसे 2 दिन में लौटा देंगे। लेकिन अब उनका ना फोन लग रहा है और ना मेरा अकाउंट खुल रहा है। सस्पेंड हो गया मेरा अकाउंट। कौन सा ऐप है वो? एक मिनट, ये वाला। रघुवीर, इस ऐप के बारे में साबिर सर से पता करो। राधिका जी, हो सकता है कि आप जो कह रही हैं वो सच हो, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि आप खुद को बचाने के लिए कोई मनगढ़ंत कहानी गढ़ी हो। राधिका जी, कहानी शायद कुछ और ही है। इस ऐप का मालिक करण ही था। क्या? लेकिन फिर वो प्रिंस? देखिए राधिका जी, आप अपने प्रिंस चार्मिंग के बारे में खुद ही बता देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना हम तो पता कर ही लेंगे। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमें सब समझ में आ गया है। आपने पहले करण को अपने जाल में फंसाया, उसके बाद आपको कोई दूसरा प्रेमी मिल गया। यह बात करण को पता चल गई, आपका और करण का झगड़ा हुआ। आपका यह राज खुल न जाए इसीलिए आपने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करण को रास्ते से हटा दिया। क्या कह रहे हैं आप? सॉरी सर, लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं? करण मेरे भाई जैसा था। उसके साथ कुछ गलत करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। आप सब लोग मेरा प्लीज यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मुझे जो कॉल करता था वो प्रिंस था। जिसने मुझसे 5 लाख रुपए लिए हैं वो उस ऐप का मालिक प्रिंस है, करण नहीं। करण की मौत के बाद ये ऐप बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐप अभी भी एक्टिव है। और हाँ, कातिल चाहे जो भी हो, हम उसका पता तो लगा ही लेंगे और उसकी असली जगह उसे हम पहुंचा देंगे। एक्सक्यूज मी। डाइन करूंगी, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़िए मुझे, मार के रहूंगी। ये अनपढ़ लड़कों को फंसाने वाला समझ नहीं रही, लेकिन तू तो चोरनी भी निकली। चोर है तो कातिल भी है। इस चुड़ैल की वजह से मेरा भाई दुनिया से चला गया। आज तो मैं तुम्हें मार के रहूंगी। अरे मां, छोड़ो, ये क्या कर रही हो? छोड़ो से। क्या कर रही है मॉम आप इसके साथ? लो, आ गया इसके यार का मैसेज। ये ले, देख। चलो, लॉक खोलो। उठाओ, स्पीकर पे रखो। बोलो। हेलो, कैसा लगा वीडियो? प्रिंस, ये सब क्या है? क्यों कर रहे हो तुम ये सब मेरे साथ? आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? सिर्फ 10 लाख। तुम्हारी ये वीडियो वायरल ना हो जाए उसकी कीमत है 10 लाख। 1 हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास, बस। फेक वीडियो है मॉम, ये सब यही से बनाया गया है। अब ये वीडियो भी तुझे फेक लग रहा है? अरे तू इतना अंधा हो गया इसके प्यार में कि वीडियो तुझे फेक लग रहा है? अरे मॉम, आप खाली में फालतू बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करना है? परेशान मत हो तुम, उसको उसकी भाषा में ही जवाब देना होगा।
हेलो मिस्टर प्रिंस, हाउ आर यू? आई एम गुड। आपने बताया था आप इंडिया आने वाले हैं। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर यू। मैं इसी हफ्ते आ रहा हूँ और सेमिनार में आप मेरी गेस्ट होंगी। I'm so glad, I'm excited. बट आप प्रॉमिस कीजिए, इंडिया आने के बाद आपको कोई भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना, तो आप सबसे पहले मुझे कॉल करेंगे ना? डन। फोन अननोन नंबर से है। हेलो हेलो सोनाली, मैं फंस गया हूँ, मैं इमिग्रेशन में फंस गया हूँ। प्लीज, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, प्लीज मुझे बचा लो। तुम ऑफिसर से क्यों नहीं बात करती? प्लीज बात करो। हाँ, बिल्कुल। हेलो हेलो ऑफिसर, क्या हुआ है? हाँ मैडम, वो एक्चुअली उसका ना वीजा का कुछ प्रॉब्लम हुआ है। केस क्लोज हो सकता है, पर कम से कम 15 लाख लगेंगे। हाँ, डन। नंबर आया। मिस्टर प्रिंस, सोनाली, तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? छोड़ो वो सब। तुम्हें अर्जेंटली 15 लाख रुपए की जरूरत थी ना, इसलिए लो, मैं खुद लेकर आ गई। एंड बाय द वे, लेट मी करेक्ट यू, सोनाली नहीं। राधिका, तुम? Hands up! सर, तुझे खतरों से खेलने का शौक है ना? राजा बनाता हूँ मैं तुम्हें। प्रिंस बनने का शौक है ना? राजा बनाता हूँ तुम्हें। सर प्लीज सच बता। बता पूरी सच्चाई क्या है? सर प्लीज डोंट शूट सर, वरना ये सारी गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। सर मैं सब कुछ सच बताता हूँ सर, प्लीज सर डोंट शूट मी। चल बता। सर मैंने और करण ने एक बिजनेस खोला था जिसमें बहुत लॉस हो गया। सर मैं बताता हूँ सर, उसके बाद हमने कर्ज लिए और एक नया एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम था कॉन्फिडेंस, जिसमें हमने लैंग्वेज का झांसा देकर लड़कियों से पैसे ऐंठे और उसी पैसे से हम अपने कर्ज चुका रहे हैं सर। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं सर, गॉड प्रॉमिस सर। वो सब तो ठीक है, लेकिन तूने करण को क्यों मारा? सर मैंने करण को नहीं मारा। करण को तुमने ही मारा है। उसने मरने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था, समझे तुम? भाभी, मैंने आपको कल रात में ज्वेलरी बॉक्स मॉम के रूम से निकालते हुए देख लिया था। भाभी, आप मुझे बता सकते हो, ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। मैंने इंग्लिश सीखने के लिए एक ऐप इंस्टॉल की थी और उसी के मालिक को बचाने के लिए मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत थी। भाभी, कौन सा ऐप है, दिखाओ जरा। ये कॉन्फिडेंस ऐप। और फिर वहां से वो सीधा तुम्हारे पास आया और उसके आगे जो भी हुआ ना, वो तुम्हारे साथी टोनी ने हमें ऑलरेडी बता दिया है। तो अभी चुपचाप तुम अपने मुंह से सब कुछ उगलोगे या फिर तुम्हारे दोस्त टोनी से ही सब उगलवाए? बोलो, मतलब मार तुम खाओगे और उगलेगा वो। बताओ। चल सर, सच बता। सर मैं सब कुछ बताता हूँ सर। उस दिन मैं करण के साथ था। तू ऐसे नहीं मानेगा। बहुत फ्रॉड करना है, बहुत फ्रॉड करना है तुझे। मेरे साथ फ्रॉड करेगा, मेरे साथ सर फिर हमने मर्डर को सुसाइड दिखाने के लिए हाथ की नस काट दी और करण की बॉडी को करण के घर में रख दिया। हवलदार, इसे हवालात में लेके जाओ। राधिका जी, प्रिंस के साथी से ये राज कैसे उगलवा लिया कि करण का मर्डर प्रिंस ने किया है? नहीं सर, मैंने कोई राज नहीं उगलवाया। मैंने बस ये कह दिया कि मुझे सब कुछ पता है और वो फंस गया। उसने खुद ही सब कुछ बता दिया। आजकल अच्छे खासे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भी इन जैसे जालसाजों के झांसे में आ जाते हैं, लेकिन आपने अपनी सूझबूझ और समझदारी से जिस तरह इनका सच सामने लाया, वो किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल था। अच्छा हुआ ये लोग जल्दी पकड़े गए, वरना न जाने कितने लोगों को अपना शिकार बनाते। आजकल इस तरह के साइबर स्कैम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और टेक्निक आगे बढ़ेंगे,
इस तरह के साइबर स्कैम भी बढ़ेंगे। लेकिन आप जैसी महिलाएं होंगी तो ये लोग अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। अगर लोग पहले से ही अलर्ट रहेंगे तो उनके साथ कोई स्कैम हो ही नहीं सकता। अगर आपसे कोई आपका पर्सनल डिटेल मांगे या फिर लालच देकर पैसा मांगे या धमकी देकर पैसे की मांग करे तो तुरंत पुलिस से संपर्क करना चाहिए, ताकि इस तरह के स्कैम से खुद को और समाज को बचाया जा सके। और एक बात और, इंग्लिश से सब कुछ नहीं होता है। इंसान का व्यवहार, ईमानदारी और उसकी समझदारी सब कुछ होती है। और ये बात मैंने तुमसे सीखी है राधिका। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी। सॉरी राधिका, मैंने तुम्हें गलत समझा। आई एम प्राउड ऑफ यू।